सभी देवी देवता भगवान शिव को मनाने आए, लेकिन भगवान शिव तो समाधि में बैठे थे। उन्हें समाधि से जगाए तो जगाए कौन? उन्हें समाधि से जगाने के लिए रति और कामदेव का सहारा दिया गया। जब कामदेव ने महाकाल पर अपना पुष्पबाण चलाया तो महाकाल की समाधि कामदेव पर काल बनकर टूटी और कामदेव दक्षिण ही उसी समय जलकर भस्म हो गए। और ये सब माता पार्वती वहाँ देख रही थी। महाकवि कालिदास ने अपने रचित कुमार संभवम के पंचम सर्ग के प्रथम श्लोक में स्त्री की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए लिखा है कि तथा समक्षम तथा मनोहम पिनाकिनाव नमनोरथा सती विविध रूपम हृदय पार्वती रे सौभाग्य अर्थात कामदेव को भस्मासुर देखकर माता पार्वती ने अपनी सुंदरता की निंदा करने लगी कि यदि कोई नारी अपनी सुंदरता से अपने प्रिय पुत्र को लगा सकी तो उसकी सुंदरता बहुत है। रघुवंश में राजा अज का इंदुमती के लिए विलाप, रति का कामदेव के लिए विलाप तथा शिव का सती के लिए संताप बड़ी ही करुणा भरी है। इसका वर्णन ही क्या हो सकता है। माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव स्वयं भी वहां पहुंचे और फिर छोटा सा ब्रह्मचारी के वेश में माता पार्वती के पास पहुंचे और वहां जाकर भगवान शिव की शिकायत करने लगे कि वो तो योगी है, रहने का स्थान नहीं, खाने का अन्न नहीं, पहनने का वस्त्र नहीं, वो तो श्मशान में रहता है, वो तो भांग धतूरा खाता है, निर्वस्त्र रहता है, तुम कैसे उस अघोरी के साथ अपना जीवन यापन करोगी। बटुक और भी कुछ बोलना चाहता था कि माता पार्वती ने अपने सचिव से कहा कि निवार अर्थात हे आली यानी हे सखी, अयम बटुक निवारिताम, इसे यहाँ से इस बालक ब्रह्मचारी को यहाँ से दूर करो। अयम बटुक कंपिता दरुष्ट, इस बालक ब्रह्मचारी की कंपन ओष्ठ फड़फड़ा रहे हैं। लगता है कुछ और बोलना चाहता है, इसलिए इसको यहाँ से दूर करो, क्योंकि यह बात उपवास है, क्योंकि जो बड़ों की निंदा करता है न केवल उत्साह वो पाप भाग, केवल वही पाप का भागी नहीं होता, अभी तो श्रोती से भी पाप भाग भक्ति से सब, किंतु जो सुनता है वो उससे अधिक पाप का भागी होता है। इसलिए इसको यहाँ से भगा दो, नहीं तो हम ही लोग चलते हैं। माता पार्वती जो ही वहां से जाने लगी तो ही भगवान शिव शंभु अपने स्वरूप में आ गए और माता पार्वती से भगवान शिव शंभु ने कहा कि हे पार्वती, आज तुम्हारी तपस्या के द्वारा हरिका के आज ओगड़ तुम्हारा नाश कर दिया, कहो क्या माता पार्वती भगवान शिव को अपने समीप देखकर किन कर्तव्य में मूल हो गई, अर्थात ना ही वो आगे बढ़ सकी और ना ही वो पीछे हट सकी। तब सब ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शिव शंभु ने सभी देवी देवता को विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया और अपने घरों को भी बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। जैसे दुल्हू तस बनी बराता, को दुख विविध होई मन जाता। भगवान शिव को उनकी कंठों के साथ श्री विभूति लगाकर हड्डियों की माला पहनाकर सजा दिया। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को वंदित रखीना। यहाँ कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर के है तो किसी के बहुत से हाथ पैर है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। ये सब देखकर सभी देवी देवता लोग बहुत व्यंग कर रहे हैं और भगवान शिव भी मुस्कुरा रहे हैं कि हथियार गुड़वारे बाबा सिंह के बरतिया रे, गंगा बेचारा गाना सुनावे, दूल्हा बेचारा ढोलक बजावे, लंगड़ा बेचारा नाच दिखावे, कितना अद्भुत बरतिया रे बाबा सिंह के बरतिया रे। और बाबा बोले बसाओ पर बैठे बड़े ही अद्भुत शोभायमान हुए कि बस ना चढ़ल बारात को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब भूत भताल को लोगों ने देखा तो सभी डर के मारे भागने लगे। माता मेरा भगवान
के सब स्वरूप को देखकर मूर्छित हो गई और वो नारद जी को भला बुरा कहने लगी कि नारद का मैं उसे बिगाड़ा हाय विधाता, हमने उस अभोगी और निर्मोही नारद का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बसते हुए घर को रिश्ते में आग लगा दिया। सही कहा है कि बात जो न जान कर सकती किया। ऐसा कहकर माता पार्वती को गोद में लेकर मैना विलाप करने लगी। तब सभी ऋषि और देवी देवताओं ने आकर समझाया कि आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि भगवान शिव की पहली पत्नी साक्षात सती है। इनका जन्म जन्मांतर से रिश्ता रहा है, इसलिए आप संकोच न करें और निश्चित होकर कन्या दान करें। सभी सखियों ने शिव जी का परिचय किया। चलो है सखिया करे जोगिया के परिचय सेक दे बैराल उनकर लगे दे वही जन्म में। चलो है सखिया करे जोगिया के परिचय गाऊंगी तो सुनना। सभी सखियों ने बारात को गीत के साथ सुमंगल गारी भी सुनी। सखियों के सुमंगल गारी को सुनकर सभी देवी देवता लोग बहुत विनोद कर रहे हैं कि पाणी ग्रहण जब किन्न महिषा ये हर्षित शकल श्रेषा। अर्थात महेश्वर शिव जी ने जब माता पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सभी देवी देवता हृदय से बड़े हर्षित हुए और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। बाजे बाजन विविध विधाना सुमन वृष्णो भय विद्राना हरि गिरिजाकर भयो विवाहु सुमन वृष्णो भय विद्राना सुमन वृष्णो भय विराहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद भर गया और भगवान शिव शंभू भी खुशी के मारे डमरू बजाने लगे तथा सभी देवी देवतागण नाचने लगे कि डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया। वागर था विभूषम प्रिक्तो वागर था प्रतिपत्तये जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। बोलिए माता पार्वती भगवान शिव शंकर की वाह। ये बिहार है और ये माधव पांडे विलक्षण प्रतिभा का धनी। अब हमारी बेस्ट फ्रेंड राम जी आए हैं, उस पे नृत्य करेंगे। श्री गणेशा देवा, ठीक है।